नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सिहारा में किया गया कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जनसभा का आयोजन। लोगों को कांग्रेस की नीतियों से कराया अवगत। जनपद बिजनौर में तैनात दरोगा राधेश्याम यादव को एसीओ लखनऊ यूनिट ने रिश्वत के मामले में रंगे हाथ पकड़ा। रिटायर्ड सीओ से मांगी थी हजारों रुपए की घूस। जनपद संभल के कुन्नौर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव गंगावास में किसान के घर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। किसान ने बताया लाखों का नुकसान। जनपद संभल के रजपुरा बिलाक प्रांगण में रोजगार सेवकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी। संभल में भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा का अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सैयद शान अली के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया स्वागत। अफजलगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांवों के निकट से होकर गुजर रही रामगंगा नदी में पानी छोड़े जाने से नाराज किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ स्थित द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई बहादुरपुर परिसर में किया गया कंबल वितरण समारोह का आयोजन। अतिथियों ने गरीबों को वितरित किए कंबल। रेहड़ क्षेत्र के केहरीपुर स्थित गुरुद्वारे में शहीदी दिवस के मौके पर सजाया गया 2 दिवसीय धार्मिक दीवान। सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। बिजनौर की रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया गया गोष्ठी का आयोजन। नगरपालिका धामपुर की बोर्ड की बैठक संपन्न। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का वर्धमान कॉलेज में किया शुभारंभ। कहा छात्रों को जनपद में ही मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर की थाना अफजलगढ़ पुलिस और स्वाट टीम ने 2 दिन पूर्व अफजलगढ़ क्षेत्र में सिपाहियों से मारपीट कर लाइसेंसी राइफल लूटकर फरार हो जाने के मामले में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते दिन 25,000 के इनामी एक बदमाश को अफजलगढ़ पुलिस और स्वाट टीम ने काशीपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लूटी गई राइफल भी बरामद कर ली थी, जबकि राइफल की मैगजीन दूसरे बदमाश के पास थी। दूसरा बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बदमाश की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद ने इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। बीती शाम पुलिस को सूचना मिली कि दूसरा बदमाश मीरापुर कालागढ़ मार्ग पर गन्ने के खेत में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के दौरान दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए। साथ ही लूटी गई राइफल की मैगजीन भी बरामद कर ली। मौके पर सीयूजी, डॉग स्क्वाड आदि टीमों सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, रेहड़, शेरकोट, धामपुर और अफजलगढ़ की पुलिस टीमें भी मौजूद रहीं। मामले की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामर्ज ने भी मौके का निरीक्षण किया। मुठभेड़ में घायल बदमाश को बिजनौर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज ये मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा? इंसास राइफल लूट मामले में एक अभियुक्त रहमान को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके इंसास राइफल बरामद कर लिया था।
राइफल का मैगजीन और कारतूस रह गया था। उसका साथी अभियुक्त 50,000 रुपए का इनामी हैदर, उसकी गिरफ्तारी शेष थी। आज वह मोटरसाइकिल से तमंचे सहित भाग रहा था। कालागढ़ रोड पर पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना पर उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें एक पुलिस उपनिरीक्षक को गोली लगी जैकेट में। पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे बदमाश को के पैर में गोली लगी। उसके परीक्षण के लिए, चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। इसकी स्थिति ठीक है, इलाज चल रहा है। इस पर डीआई साहब द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह कुख्यात अपराधी है। अपने गैंग को मजबूत करने के लिए पुलिस की राइफल इसने छीना था। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए और अलग अलग स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में जनपद बिजनौर के सिहारा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नासिर चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम और कांग्रेस नगर अध्यक्ष चौधरी फहीमुर रहमान द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही अपराधों की घटनाओं से आम जन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही प्रदेश और देश को विकास की ओर ले जा सकती है। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नासिर चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ देकर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सियारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी जी का निर्देश है कि हर जिले में 2-2 दिन रुक करके आवाम के साथ बात करना है, पार्टी के सीनियर नेताओं से मिलना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है और कांग्रेस पार्टी किन एजेंडों पे चुनाव लड़ने जा रही है, इस देश में किस तरह से अक़लियतों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, इन तमाम मसलों पे बात करने के लिए मैं पिछले 3 दिन से बिजनौर में हूं। 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें की हैं और आज उसी सिलसिले में यहां भी आया। क्या-क्या नीतियां हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की पहली घोषणा यह है कि अगर हम सत्ता में आए तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को प्रस्ताव भेजेंगे, जैसा कि हमने राजस्थान में करके दिखाया है। हम पसमानदा आयोग बनाएंगे और बुनकरों की खास तौर से आवाज परमानेंट विधानसभा में गूंजे, इसके लिए हम जिस तरह से शिक्षक एमएलसी होते हैं उसी तरह से हम बुनकर एमएलसी बनाने की एक परमानेंट व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हम महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस भर रहे हैं, उनको उनकी आबादी जो 50% है उसके हिसाब से भागीदारी दे रहे हैं। अपनी पार्टी में भी हमने चुनाव में घोषणा किया है प्रियंका जी ने कि 40% महिलाओं को हम सदन में भी भेजेंगे। महिलाओं के लिए हम ये सब तमाम नीतियां लेकर के आ रहे हैं। रेहड़ क्षेत्र के केहरीपुर स्थित गुरुद्वारा साहब में छोटे साहबजादों के शहीदी दिवस के मौके पर 2 दिवसीय धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। धार्मिक समागम में गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह तथा माता गुज्जर कौर का 317वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धार्मिक दीवान भी सजाए गए। साथ ही पंथ के बुद्धिजीवी विद्वानों ने उनकी शहादत की याद को ताजा करते हुए उनके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह अपने धर्म की रक्षा करते हुए साहबजादों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम में गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर तथा धार्मिक समागम में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान समागम के सफल आयोजन में डॉक्टर राजविंद्र सिंह राणा, ओमकार सिंह, दर्शन सिंह फौजी आदि समाज के लोगों का विशेष योगदान रहा। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। आज केहरीपुर स्थित गुरुद्वारा संतोख सर में छोटे साहबजादों की शहादत को समर्पित 370वें दिवस में
यहाँ जो है समूह केरीपुर जंगल के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संतोष सर ने उनकी शहादत को समर्पित एक जो 2 दिन का धार्मिक दीवान सजाया। आज उसका आखिरी दिन है। उसमें जो लोग बाहर से जो पंथ के जो विद्वान लोग हैं वो अपने अपने प्रवचन कर रहे हैं। कोई कुविश्री के रूप में अपना धार्मिक प्रवचन कर रहा है, कोई ढाडी जैसे कि साथ में कर रहा है, और कोई जो है कथा के माध्यम से जो है इस सिख इतिहास से संगतों को जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनको जानू करवा रहे हैं। और इसमें ये जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जो मनोनीत हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो कथावाचक हैं सुखविंदर सिंह एमए, वो भी अपने कथा के माध्यम से वो कर रहे हैं। इसी तरीके से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से एक विश्री जत्था है गुरनाम सिंह परवाना का, वो भी है। ढाडी जत्था है अजीत जो गुरमीत सिंह रेहड़ वालों का, उन्होंने भी अपने जो इस वारों के माध्यम से जो है संगतों को सिख इतिहास से जानू करवाया है। और भी जो विद्वान लोग हैं वो अपने अपने माध्यम से जो है इससे सिख इतिहास से जानू करवा रहे हैं। उनकी शहादत जो छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाया गया था, उनकी शहादत को समर्पित यह प्रोग्राम। बिजनौर की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जनपद की शराब की दुकानों की नियमित चेकिंग कराए जाने, अवैध शराब निष्कर्षण तथा विक्रय रोके जाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में मिले दिशा निर्देशों का पालन कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नोडल अधिकारी चुनाव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण आदि अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी कपिल सिंघल और पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंघल द्वारा भाजपा की जनविश्वास यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान संभल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सैयद शान अली के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने जनविश्वास यात्रा को पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मुस्लिम समाज की ओर से हुए भव्य स्वागत को देखकर भावी प्रत्याशी कपिल सिंघल और भाजपा नेता राजेश सिंघल भी गदगद हो गए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने स्वागत समारोह में अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग कर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा नेता सैयद शान अली सहित भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में दर्जनों गांवों के निकट से होकर गुजर रही रामगंगा नदी से बार बार पानी छोड़े जाने से नाराज किसानों ने क्षेत्र के गांव आलमपुर गांवड़ी में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में किसानों ने बताया कि बार बार पानी छोड़े जाने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा क्षेत्र के अन्य गांवों के ग्रामीणों के साथ वे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान किसानों ने सिंचाई विभाग के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण किसान उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। हाँ बताइए, क्या नाम है? राम कुमार सैनी, निवासी आलमपुर गावड़ी, जिला बिजनौर। हाँ, समस्या हमारे सामने ये है कि ये डैम का पानी जो है यहाँ आ रहा है, जबकि इसे नहरों में छोड़ देना चाहिए, जिससे जो है किसानों को बहुत परेशानी हो रही है गन्ना लाने में, और ट्रैक्टर या गाड़ी, बैलगाड़ी मतलब पार नहीं जा सकती, और उसमें जो है खतरा बच्चों के डूबने का भी है जो पार जाते हैं। ये कब से आ रहा पानी? ये पानी परसों से चल रहा है, 2 दिन पहले चल रहा है। कितना पानी है?
पानी तो लगभग वहाँ से कितना नहीं, मैं नहीं बता सकता कितना पानी है। नहीं, इतना नहीं होगा। मतलब पार नहीं निकल पा रहे? पैर, हाँ, पानी निकल पा रहे। गन्ना छीलना ना, चारा लाना है, कुछ नहीं। अपना नाम बताइए। नवनीत कुमार। हाँ, क्या परेशानी है? ये रामनगर पानी की परेशानी है। अच्छा, तो कितना पानी आ रहा है? पानी होगा, काफी पानी है, मतलब उतर नहीं पा रहे बिल्कुल। अच्छा, तो गन्ना वन्ना भी नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा, गेहूं नहीं बह गए, कुछ नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो ये कब से आ रहा पानी? पानी तो आ तो काफी दिन से है, बीच में बंद कर दिया था, फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया परसों से फिर चालू कर दिया। हाँ, फिर चालू। अफजलगढ़ स्थित द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई बहादुरपुर परिसर में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिल अधिकारियों सहित धामपुर उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, अफजलगढ़ पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दाहिया आदि के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्दी के बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर चीनी मिल के अधिशासी अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि चीनी मिल हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने बताया कि मिल द्वारा समय समय पर शिविर लगाकर सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। इस दौरान चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि और लाभार्थी उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। इस ग्रुप द्वारा अपने सभी यूनिटों में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी इसी क्रम में आज जो है जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। और भी अन्य जो इस तरह के सामाजिक कार्य होते हैं हम समय समय पर करते रहते हैं। धन्यवाद। धामपुर नगर पालिका परिषद के पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता के कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नगर में बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए बंदरों को पकड़कर जंगल में छुड़वाने, नगर के 4 प्रमुख नालों की सफाई कराने को 5 कर्मचारी 10 दिनों के लिए ठेके पर रखने, ओवरब्रिज तथा सूर्य नगर कॉलोनी में नए निर्माणाधीन नलकूपों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से 6 व्यक्तियों को रखे जाने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा पास की गई। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 10 मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा में दिलसाद के मकान से शकील के मकान तक 2,37,000 रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके साथ ही नगर पालिका की दुकानों के किराएदारों ने जो अपनी दुकानें दूसरों को दे रखी हैं, उन सभी किराएदारों की जांच कराकर उनके विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक के दौरान नगर पालिका स्थित पालिका के पार्क में आवागमन के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा फीस रखने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सभासदों ने धामपुर नगर पालिका के पार्क को जिले के अन्य पार्क की तुलना में सबसे खराब बताते हुए फीस न लगाने का प्रस्ताव रखा। वहीं बैठक में सभासद जितेंद्र गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका द्वारा ठेके पर सजल अग्रवाल को रखकर 3 महीने तक कार्य कराया गया, मगर सिर्फ 1 महीने का मानदेय देकर उसका उत्पीड़न कर नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं सभासदों ने किसी भी कर्मचारी के पुत्र को संविदा के रूप में नौकरी पर न रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव सभासदों की आपसी सहमति न बनने के कारण निरस्त हो गया। वहीं सभासद हैदर अली ने बड़ी मंडी में किसी भी व्यापारी द्वारा निर्माण कार्य न कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता तथा संचालन अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने किया। इस मौके पर पालिका के समस्त सभासद उपस्थित रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। सर, ये आज बोर्ड की बैठक हुई है जी। इसमें मेनली क्या प्रस्ताव पास हुए, और जैसा पिछली बोर्ड की बैठक में नगर पालिका की आमदनी बढ़ाने की बात करी गई थी जी, उसमें कुछ हुआ क्या? पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें किराएदारी से संबंधित कुछ बातें हुई थी, तो इस बार भी उसी तरीके से बात हुई है कि जितने भी नगर पालिका की दुकानें हैं उस पर अगर कोई अवैध किराएदार बैठा है तो उसको हटाकर उस पर जांच करके उससे प्रीमियम जमा करके नए तरीके से किराएदार बनाया जाए, इसकी बात हुई है। दूसरा, एजेंडे में सबसे पहले बंदरों के आतंक पे बात हुई कि बंदर बहुत सारे परेशान कर रहे हैं कुछ वार्डों में, तो उन्हें पकड़वा कर जंगल में छुड़वाने की बात हुई। तो उसमें मैंने अपना स्पष्ट किया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से इसे जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वन विभाग की होती है, नगर पालिका को अधिकार नहीं होता है किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना या उसको छोड़ना। दूसरी, वार्ड नंबर 1, 2 और 10 में कुछ सड़कों की मांग की गई, उसको लिखवाया गया। और हमारे यहाँ 2 नए नलकूप बन गए हैं, तो वहाँ पर 2 नलकूप के पास जो है 3-3 व्यक्तियों को रखने के लिए भी बातचीत हुई। और बाकी
जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं, सफाई व्यवस्था। नलकूप तैयार हो गए आपके? जी। तो ये कब से शुरू हो रहे हैं? एक तो शुरू हो चुका है, उस पे अभी पंप हाउस बनना बाकी है। वो पंप हाउस बनने के बाद हम तीन व्यक्ति और कोई नया प्रस्ताव? जी नहीं, इस बार एक प्रस्ताव मैंने लाइब्रेरी जो हमारी ओपन होने वाली है जनवरी में, जहां तक हो जाएगी, तो वहाँ एंट्री फीस जो है हमने फ्री रखा है। बस केवल रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस जो है 100 रुपए मात्र रखी है। अच्छा, ये जो जिम बनवाया आपने, क्या इसकी सेफ्टी के लिए लोग बाग इसको नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए आपने पार्क में कुछ चौकीदारी या ठेकेदारी कुछ सोचा इसके बारे में? जी, मैंने इसके संबंध में एक प्रस्ताव दिया था कि एजेंसी के माध्यम से इसको ठेके पे दे दिया जाए ताकि इसका मेंटेनेंस हो सके, लेकिन बोर्ड की सहमति इस पर बन नहीं पाई इस बार। हो सकता है अगली बोर्ड में मैं इसको प्रयास करूंगा कि अगली बोर्ड में और बेहतर प्रस्ताव बनाकर इसको पारित करें। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।